जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे फर्श में आप सबका स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं विशेष गुरु पुष्य नक्षत्र के बारे में, पूर्णिमा के बारे में और पूर्णिमा के ही दिन बन रहे अन्य बहुत सारे एक साथ योगों के बारे में। क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा इसे नहीं कहेंगे, गुरुवारी पूर्णिमा हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन पड़ रही है और गुरु पुष्य नक्षत्र भी इस दिन आ रहा है और साथ ही इस दिन पड़ रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। विशेष गुरुवार के दिन, क्योंकि पुष्य नक्षत्र के देवता गुरु हैं और गुरु बृहस्पति के दिन पूर्णिमा का आना और नक्षत्र का एक साथ पड़ना अपने आप में ही दुर्लभ योग बनाता है। तो ऐसे दुर्लभ योग में विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो सबसे बड़ी जो जरूरत होती है हर एक इंसान की, धन की वृद्धि, तो धन में आ रही रुकावटों में निजात मिलती है, रुकावटें दूर हो जाती हैं। इसी विषय पर आगे हम बात करेंगे, विशेष उपाय की हम बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी की जो अगर आपके घर में ऊर्जान्वित करके चार्ज करके रख ली जाए तो क्या मिरेकल करती है, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी, कब लग रही है, और ये जो उपाय की हम आगे बात करेंगे इस उपाय को आपने कब करना है। तो देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा लग रही है बुधवार की रात को, 24 जनवरी की बुधवार की रात को 9:49 पर, और ये पूर्णिमा रहेगी 25 जनवरी को गुरुवार की रात को 11:22 तक। ठीक है। अब यहाँ पे पुष्य नक्षत्र की बात करें तो पुष्य नक्षत्र रहेगा गुरुवार को सुबह 8:15 पर शुरू, और गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा सूर्य उदय तक, अगले दिन शुक्रवार के सूर्य उदय तक। अब यहाँ पे एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, शुक्रवार के दिन सुबह 10:27 तक नक्षत्र रहेगा, लेकिन शुक्रवार के दिन पड़ने वाला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र कभी भी शुभ नहीं होता। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पहले भी बताया है। ठीक है, क्या कारण है वो उस वीडियो में बताया गया है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो गुरुवार के दिन पड़ने वाला नक्षत्र बेहद शुभकारी होता है और इसी दिन आपको रात को विशेष कार्य करना है। किस समय? जो उपाय आपको आगे बताया जाएगा, ये उपाय आपको पूर्णिमा खत्म होने से पहले करना है, अर्थात 11:22 से पहले आपको ये उपाय करना है जो आपको बताया जाएगा। संध्या के समय कर लें तो बहुत ही उत्तम है। किसी कारणवश अगर आप गुरुवार को ये उपाय ना कर पाए तो शुक्रवार को, क्योंकि धन वृद्धि का, धन प्राप्ति का, धन में आ रही रुकावटों को दूर करने का ये उपाय है, तो इसे आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार भी माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना शुक्रवार के दिन ही होती है, तो विशेष इस उपाय को आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को भी कर सकते हैं। तो चलिए, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आपको जो उपाय करना है उसके बारे में अब जान लेते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए क्या करना है आपको, दालचीनी का पाउडर लेना है। ये जो सामग्री आपको बताई जा रही है इसे आपको दिन ढलते समय, संध्या के समय इसे बनाना है। देखिए, दालचीनी का पाउडर लीजिए, उसमें जितनी दालचीनी की क्वांटिटी आपने डाली है, कांच के बर्तन में इसे बनाना है, कांच की कटोरी में इसे बनाना है। ठीक है। दालचीनी लीजिए, दालचीनी के साथ रोली, लाल रंग की रोली लीजिए और इसे गंगा जल के साथ मिक्स कर लीजिए। ठीक है। इन तीनों सामग्रियों को आपने मिक्स कर लिया। अब अपने लेफ्ट हैंड पर इस कांच की शीशी को रखें और पूर्णिमा के समय जब चंद्र उदय हो चुका हो, चंद्रमा की रोशनी में जाकर खड़े हो जाएं या बैठ जाएं आसन के ऊपर। आसन पे बैठें और श्रीम श्रीम 108 बार आपने श्रीम का जाप करके पेस्ट को ऊर्जान्वित कर लेना है, चार्ज कर लेना है। अब इसका क्या करना है, आपने ये मिश्रण लेना है और इस मिश्रण से अपने घर के हर दरवाजे पर, कौन से,
आपका रसोई घर का दरवाज़ा है, आपके मंदिर का दरवाज़ा है। सिर्फ आपको ध्यान यह रखना है आपके बाथरूम का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए और बालकनी का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी आप मेन गेट पर और बाकी सभी हर जगह पर आपने गेट के ऊपर श्रीम लिख देना है। इस पेस्ट से श्रीम लिख देना है। इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख सकते हैं एक ही साथ, ठीक है। अब लिखने के बाद जब आप लिख रहे हो उस समय आपने मैनिफेस्ट करना है। क्या मैनिफेस्ट करना है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे सारे कर्ज उतारने में मेरी मदद करें, मेरे घर में धन आगमन के द्वार खोलें, मेरे घर में धन का हमेशा वास रहे। आप हमेशा हमारे घर में, हमारे धन तिजोरी में वास करते रहें, आप सदैव हम पर अपनी कृपा करती रहें। तो इस प्रकार से मैनिफेस्ट करते हुए श्रीम को आपने लिखना है और इस पेस्ट को आपने मंदिर में रख देना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगली पूर्णिमा को या शुक्रवार को, अगर आप शुक्रवार को करते हैं तो शुक्रवार को करना है, पूर्णिमा को करते हैं तो पूर्णिमा को करना है। अगली पूर्णिमा को फिर से इसी पेस्ट को आपने मूनलाइट में रखना है और गंगा जल थोड़ा सा डालकर, क्योंकि अगली बार तक थोड़ा ये सूख चुका होगा तो इसमें गंगा जल डालें और इसको पेस्ट फिर से तैयार करें। चंद्रमा की लाइट में रख के फिर से चार्ज करें। श्रीम से फिर से इसे एक मंत्र द्वारा चार्ज करें और फिर इसे रिपीट करें, ठीक है। जहां आपने पहले लिखा है उसी के ऊपर उसे आप डार्क कर दीजिए। तो डेली हर महीने आपको ये चीज करनी है। देखिए कैसे आपके घर में धन आगमन होता है, कैसे सारी बाधाएं दूर होती हैं। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये उपाय है। माँ लक्ष्मी आपके ऊपर धन बरसाएंगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, ठीक है। ये तो था धन प्राप्ति का उपाय। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया, आपको अगर ऐसा लगता है आपके घर में नेगेटिविटी है, अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है घर में झगड़े हो रहे हैं, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? पूर्णिमा के दिन देखिए, ये आप जब ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय इस चीज़ का आप इंतज़ाम कर लीजिएगा, ठीक है। निर्गुंडी का पौधा होता है, निर्गुंडी के पौधे की जड़ आपको प्राप्त करनी है। ये आपको पंसारी से मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। पंसारी से आप पूछिए कि निर्गुंडी की जड़ दे दीजिए तो वो दे देंगे आपको। अब आपको वो जड़ प्राप्त करके पहले ही रख लेनी है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी निर्गुंडी का पौधा है तो बुधवार के दिन पहले आमंत्रण दे आएं। आमंत्रण देकर फिर गुरुवार के दिन जाएं और जड़ को प्राप्त करके ले आएं। बड़े विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना करके जड़ आप ले आएं। ला करके इसे गंगा जल से शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद घर के मंदिर में लाल कपड़े के ऊपर हनुमान जी के सामने आपको ये जड़ रखनी है, ठीक है। हनुमान जी के सामने रखें और 5 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद जड़ पर 5 बार आप फूंक मारें, ठीक है। 5 बार फूंक मारने के बाद देखिए, जड़ को गंगा जल से शुद्ध करने के बाद धूप दीप आदि दे दें। ये नित्य का क्रम होता है, ये आपको पता ही है। अब तक आपने इतनी वीडियोस देखी, आपको ये जानकारी हो गई कि जब भी कोई जड़ प्राप्त की जाती है घर में लाएं, उसे गंगा जल से शुद्ध करें, धूप दीप आदि दिखाकर आगे जो प्रोसेस बताया जाता है फिर उसे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी के सामने आपको लाल वस्त्र के ऊपर जड़ को रखना है, धूप दीप देनी है और हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। फिर 5 बार फूंक मार करके जड़ को उठाइए। जड़ उठा करके काले धागे से इसे लपेटिए। लपेटने के बाद चुपचाप ले जाकर आप अपने मेन गेट पर इसे बांध दीजिए। मेन गेट के बाहरी तरफ आप इसे बांध दीजिए। देखिए, आपके घर के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगती है कि घर में अशांति है, सारी चीज़ें बाधाएं दूर हो जाएंगी। हर प्रकार की समस्या आपके घर से दूर हो जाएगी। किसी भी जड़ प्राप्ति का या जड़ का या पौधे का उपाय अगर करना हो तो गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ होते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट इसलिए बताया जाता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, महिलाएं रजस्वला होने के कारण ये कार्य नहीं कर पाती, तो इसे शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन भी आप इसे कर सकते हैं।
ठीक है। अगर मंगलवार के दिन करते हैं तो आपको गुरु पुष्य नक्षत्र से ही पहले आपको उस दिन जड़ लाके रख लेनी है। गुरु पुष्य नक्षत्र को ही जड़ लाके रखें, फिर इसके बाद आप मंगलवार को इसको कर सकते हैं। तो ये विशेष उपाय आप कर लेंगे, आपके घर से नकारात्मकता हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके घर में सुख सौभाग्य बना रहेगा। आपके घर में जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि भी अनवांटेड हैं, नहीं होनी चाहिए, वो सभी चीज़ों में आपको निजात मिलेगी। आपका घर सुख सौभाग्य से परिपूर्ण रहेगा। तो जब भी आप ये वीडियो देखें इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत विशेष जानकारी है, ये सबको पता होनी चाहिए। सबको ये उपाय बहुत ही आसान हैं, हर किसी के लिए आसान है, कर लेना चाहिए। करेंगे तभी इनके इफ़ेक्ट आपको पता लगेंगे। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी कि जब भी उपाय करें पूर्ण विश्वास के साथ करें। इनमें शक्तियाँ होती हैं, पावर होती है। आपका विश्वास इसके साथ जुड़ जाए तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं। तो इनको ज़रूर कीजिए और पूर्णिमा का बेहद ही शुभकारी जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त का पूर्ण लाभ उठाइए। और पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत करते हैं वो गुरुवार को ही होगा, गुरुवार को ही व्रत रखा जाएगा। और सत्यनारायण व्रत पूजन भी गुरुवार को ही किया जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए आज की जानकारी में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय मेरे गुरुदेव, जय मेरे शिव शिवा।